2 बार? हाँ, ऐसी कोई बात 5 साल में? बिल्कुल 2 बार रोड है। अच्छी रोड बनाई होती तो डबल बार बनाने की क्या जरूरत पड़ रही थी। घर में कुत्ते बांधते बड़े हवेली में रहते हैं, साइन के लिए जाते हैं, कुत्ते दौड़ा देते अरे तो पीछे। शेर बांधने हैं, घर बांधने हैं। तो ये चीजें हमारे पास हवेलियां नहीं है, हमारे पास बड़ी कारें नहीं है, हमारे पास मार्बल माइंस नहीं है। हम सिंपल सोबर है, छोटी गाड़ी में चलते हैं और फटे कपड़े पहनते हैं। या दीपक जी की शिकायत करनी हो तो मैं पूरे उदयपुर में किससे करूं? करो ना, इनके जिलाध्यक्ष से। अरे पूरे भारत में कोई संगठन नहीं है दादा। पूरे भारत में अगर कोई संगठन होता, अगर कोई 135 साल अगर पुरानी कोई पार्टी हाँ, वो 135 साल वाली पुरानी पार्टी 35 साल पहले दफन हो चुकी। ठिकरे मत फोड़ो किसी के ऊपर, अपने ठिकरे आप संभाल नहीं पा रहे हो ना। डायरेक्ट कुमारवाड़ा हटा, डायरेक्ट मटको फोड़ेगा। पिछले रोबिन भैया वाली बात थी ना, अगर रोबिन भैया काम अच्छा करते ना तो बीजेपी का पार्षद आता आपके। रोबिन भैया ने काम नहीं किया, इसलिए कांग्रेस का पार्षद आया। प्रमोद जी भाई साहब ने तो उदयपुर का इतिहास रच दिया, सबसे पहला फ्लाईओवर बनवाने के लिए परिश्रम कर करके। इसके बाद कुम्हारों के भट्टे से लेके डोरे नगर से लेके सारे क्षेत्र का कायाकल्प किया। और प्रमोद जी का तो नाम अपने आप में उस समय के पहले से इतना बड़ा था कि चाहे कोई नगर निगम हो, चाहे कोई राज्य सरकार हो, चाहे कोई PWD हो, सारे विभाग दौड़ दौड़ के काम करते थे। भाई साहब पहले ये बताओ, था संतुष्ट हो के नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। अबे थाने की तकलीफ भी माने तकलीफ ये तो झूठ बोल रहे हैं। प्रमोद जी सामर्थ्य के लिए इसलिए तारीफ कर रहे हैं, कोई बड़ा लीडर है, इनको कुछ पद चाहिए होगा। मैं हर गली में घूमती हूँ, भट्टे में भी जाती हूँ, स्वीपर कॉलोनी में भी जाती हूँ, दर्शनपुरा में जाती हूँ, और हर घर के व्यक्ति को पूछना, ये 10-20 व्यक्ति तो कुछ नहीं बता पाएंगे। जब रोबिन जी पार्षद है तब रोबिन जी को मैंने मुश्किल से 5 बार भी मेरी गली के अंदर नहीं देखा है। गली के अंदर का मैं आपकी गली में थोड़ा घूमता रहूंगा। मेरे को जो काम करना है, मैं कहीं पे भी होके मैं काम कराऊंगा, वो काम मैंने करा है। पे काम होता था। कुत्ता रही गई गानी है। कुत्ता हमारे घर पे है ही नहीं, हमारा घर लाता ये कुत्ता यही मैं बोल रहा हूँ। सुनो, ये तो कांग्रेस ही है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। कुत्ता मेरे घर पे है ही नहीं, ये कुत्ते अपने घर से लाते होंगे और अपने पीछे दौड़ाते होंगे, इनका ये हो सकता है। पट्टा दिया है अशोक गहलोत की सरकार में, मैं भी लेके आई हूँ मंडी वाले मकान का, लेके आई। सुनो उसका पंच आगे सुनो, फर्जी है वो पट्टे उसका। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन रेस्टोरेंट, हरने वाले में अपनापन, हर पल में खुशी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कॉमर्स कॉलेज के बाहर हैं और हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल सज कर तैयार। पूर्व में वार्ड नंबर 48 कहे जाने वाला वार्ड वर्तमान में वार्ड नंबर 51। यहाँ की क्या दशा है, क्या लोग यहाँ पर जो रहने वाली जनता है वो संतुष्ट है या नहीं, पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा, 2 वर्ष जो बिना पार्षद के बीत रहे हैं लोगों के, क्या वे अधिकारियों के शासन से संतुष्ट है या नहीं, इस पूरी वार्तालाप जानने के लिए आज दोनों ही पक्षों के जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सम्मानित जनता हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल पार्षद पति दीपक जी चौधरी से उर्फ वसूली भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? वार्ड की जनता नहीं, आप संतुष्ट है कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट है सर, संतुष्ट। क्या उपलब्धियां रही 5 साल की? उपलब्धियां 2 बार तो रोडे बनाई पूरे वार्ड में मैंने। 2 बार? हाँ, ऐसी कोई 5 साल में? बिल्कुल 2 बार रोडे। मकान का नांगल है 4 दिन बाद, उसके बाद घर की सीसी की रोड बनी है, उसी घर के बाहर न कोई फाइल थी न ही कुछ काम था, हमने बना के बताई है। 2 साल से काम नहीं हो रहा है क्योंकि अब ट्रिपल इंजन सरकार है, चल रहा है काम। अच्छा, आप 5 साल में 2 दान बनाई थी? बिल्कुल, एक रोड पकड़ा तो कौन सी रोड नहीं बनी 2 बार। अच्छा, और बताएं और क्या काम करा? पुलिया बनाया, सेवाश्रम पुलिया बनाया, कुम्हारा भट्टा, सेवाश्रम से लेक सिटी मॉल, कोजवे, सारी रोडें हैं। ऐसा कोई काम बताओ जो काम पेंडिंग रह गया हो। मतलब ये सारे पुल वुल भी आपके नेतृत्व में बने? बिल्कुल सर। और 2 बार रोडें बनाई हैं? बिल्कुल। महेश जी, दीपक जी कह रहा है कि भाई 5 साल में एक दान भी रोड नहीं बना सके, कहीं पार्षद तो अना 2 दान बनाई, आप लोग ही कहना। देखिए, पहले तो मैं मयूर जी आपका इस वार्ड में स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप जन समस्याओं से जो ग्रसित था ये वार्ड इतने 5 सालों से, कि कोई सुनने वाला नहीं,
सुनने वाले क्या कहें, इनको पार्षद पति है, पार्षद पति भी क्या कहें, नाम तो आप पहले ही दे चुके हैं इनको, वसूली भाई, क्या बोले। तो इनसे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि 5 काम ऐसे कोई गिना दे जो इनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छे हुए हैं और वो दिखते हुए हैं। यहाँ पर हमें 2 दांड तो रोड बनाई दी थी, ये वालो पुल बनायो, सेवाश्रम वालो पुल बनायो, और कहीं खोजवे। हाँ, अरे कोजवे हुए, ये सब पहले से सेंक्शन थे ऑलरेडी, इनके कार्यकाल में नहीं थे, ये ऑलरेडी पहले से सेंक्शन थे, जिसको धरातल पे यूआईटी माननीय ताराचंद जी के नेतृत्व में उतारा गया, न कि इनके द्वारा उतारा गया। मतलब आना कहीं नहीं किधर क्या किया इनको बताओ, 5 काम ऐसे कोई बता दे जो आज दिन तक दिखते हुए धरातल पे, कोई धरातल पे दिखते हुए 5 काम। पिछले 25 साल से इनके पार्षद आए, काम नहीं कर पाए, ठिकरा फोड़ा हमारे ऊपर। घर में कुत्ते बांधते, बड़े हवेली में रहते हैं, साइन के लिए जाते हैं, कुत्ते दौड़ा देते हैं, शेर बांधने घर में बांधना। तो ये चीजें हमारे पास हवेलियां नहीं है, हमारे पास बड़ी कारें नहीं है, हमारे पास मार्बल माइंस नहीं है, हम सिंपल सोबर है, छोटी गाड़ी में चलते हैं और फटे कपड़े पहनते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है, ये हमारा रिकॉर्ड है। क्या वो नहीं, कुत्ते पालने वाला सिस्टम नहीं है, बड़े हवेली हमारे पास नहीं है। आप साइन करने जाओ, हाथों हाथ साइन होता 5 मिनट के अंदर किसी का भी। हाँ यार, अगर एक ही बार अच्छी रोड बनाई होती तो डबल बार बनाने की क्या जरूरत पड़ रही थी। अच्छी अगर मतलब इसका मतलब ये है कि पार्षद ने खाली अपने देख रेख में कुछ भी नहीं कराया, खाली ठेकेदार से कमीशन का ध्यान रखा होगा। वसूली भाई आज नया कमीशन तो इस बार चुनाव आप लड़ो, कमीशन कितना मिलता पता लग जाएगा आपको, कितना कमीशन मिलता पता लग जाएगा। आप बताओ खत्म मिल जाओ, कमीशन मले ही नहीं लड़ो, कौन ठेकेदार पे दे, कोई नहीं दे भैया। मुख्य चुनाव आप लड़ो, पतो पड़ जाए, छुपो मती, चुनाव के टाइम में घर में जाओ, भागो मती, घर में रहो। अरे पर इन्होंने क्या बोला उसका जवाब तो दे दो। उन्होंने कहा कि अगर पहली बार में रोड उच्च गुणवत्ता की बनती बिल्कुल तो 5 साल में 2 बार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना जिगरा था कि डबल में रिकॉर्ड करना था, डबल बनवानी थी, जिगरा इतना था। और भी अरे जिगरा तो थाने का गांड पे लग रहा है। 10 दिन बाद में वो भी चालू कर रहा हूँ, रोड अभी रोड बना रहा हूँ, 10 दिन बाद अभी चालू कर रहा हूँ, इसी मीडिया पे आए। कोई भी पार्षद नहीं लगा रहे यार, सरकार दे रही है। हाँ सर, भाई साहब गांडू पाया लगा जो बात कर रही है जनरल प्रतिनिधि, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन गांड से पैसा तो कोई भी पार्षद नहीं लगाता है, इसलिए तो दीपक जी कहाँ से लगाएंगे गांड से पैसा। दीपक जी सैंक्शन करा सकते हैं, लड़ झगड़ के काम करा सकते हैं सरकार से, पाया तो कोई भी पार्षद कोई नेता पंचायत जेब थोड़ी लगे रहे, कोई भी नेता जेब से पैसा नहीं लगाता है, सरकारी पैसा ही है और अपना टैक्स दिया हुआ पैसा है। नरेंद्र मोदी जी जितने अरे मेरा तो एक प्रश्न है, दीपक जी के कार्यकाल से संतुष्ट हो क्या? मैं बिल्कुल 100% संतुष्ट हूँ। आज पिछले 2 साल से कोई सुनने वाला ही नहीं, किसने फोन करा। दीपक जी आज रात 12 बजे फोन करता था यार। अब आप एक आपसी द्वेष की भावना से किसी आदमी को डाउन करो कि कौन से पार्षद ने पैसा नहीं बनाया। आप मैं कहूँ आज भी RTI लगा के पिछले 25 सालों से जितने पार्षद उदयपुर में है उनकी पुराना बैकग्राउंड फैमिली का निकाला जावे और अभी की स्थिति निकाली जावे, उनको पूछो पैसा कहाँ से आया। अगर सही किसी आपसी द्वेष से इंक्वायरी नहीं करावे और बिल्कुल क्लियर कट इंक्वायरी करावे, आपने कभी सुना है, देखे हुआ है पुरानी स्थिति क्या थी पार्षद बनने के पहले और बाद की स्थिति क्या थी और आज उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जबकि घर में धंधा नहीं उन लोगों के। आज इंक्वायरी कराओ ना। आप बुराई करना बहुत आसान है आपसी द्वेष से, ठीक है माहौल जो भी चल रहा है, पर आज आप पार्षद अपनी जेब से कोई भी मान लो, दीपक जी की कह रहे पैसा जेब से लगाया, दीपक जी का काम है सैंक्शन कराना, लड़ झगड़ के काम करा सकते हैं अफसरों से। बाकी कोई लड़ाई में तो एक नंबर आदमी यार, एक नंबर है लड़ाई में तो नहीं तो मैं आप कह रहा हूँ, नहीं लांछन लगाना आसान है साहब, लांछन लगाना आसान है। आप कोई प्रूफ लाओ ना पैसा लगाया, या ठेकेदार को लाओ भी पैसा खाया, मैं जूते में लूंगा इनके। मैं भी घर से कह सकता हूँ, मैं पार्षद रहो, 1 रुपया खाया हो, मेरी आप फाइलें के 10 कोई भी निकलवा के देखो, 1 रुपया सबके सामने। कोई मुझे एक आदमी भी आगे प्रूफ कर देगा तो मैं जिंदगी भर उसका गुलाम और जो बोलेंगे। आज मैं भी समृद्ध, मैं बात सुनो, आज आपने तो आपने काम की बात करो, अपन खाली लांछन लगाना। अच्छा मतलब किसी अरे तो ये माना जाए कि थम्स अप, कोला, लॉलीपॉप, दीपक भाई सबसे टॉप। बाकी व्यवहार काम तो बहुत हो गए। वाह यार वसूली भाई, तुमने दिल जीत लिया भाई का यार। कहना आसान है सर, कहना आसान है, धरातल पे उतरो, कहना आसान है। ख्वाबी सपने मत देखो, पलंग पे सपने देख रहे मैं पार्षद बन जाऊंगा, मैं MLA बन जाऊंगा, मैं विधायक बन जाऊंगा। आप उतरो रोड पे और काम करके बताओ, काम देखते क्या होता है। उतरो रोड पे। हाँ भाई साहब, पीछे 1 सेकंड, भैया आप इन्हीं का इंटरव्यू ले लो, इन्हीं का इंटरव्यू। अरे आप दे जाओ यार। हाँ घर पे आना नहीं, ये मैं आपने कही जो आशा पानी बांग गोली देखी। हाँ चलिए आप बताइए।
उनको खामोश करो, फिर कोई बताएगा। अरे हाँ भाई खामोशी, आप बताओ। देखिए सैंक्शन की और अरे हाँ आप बोलो नहीं, आप रे आवाज माइक में अलग आई रही है। डिस्टर्ब होते हैं ना यार, अच्छा। कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिन है। मयूर जैसे आदमी के उसमें हम डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते। देखिए जो कोई काम होता है उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि सैंक्शन की बात है। अब सैंक्शन वो पार्षद ने ली या सैंक्शन विधायक ने ली या सैंक्शन तत्कालीन गृह मंत्री ने ली, ये एक बात है। वो जो आयड़ की कॉजवे बनी है, वो कॉजवे इनके चुनाव के तीसरे दिन शुरू हो गई। तीसरे दिन तो 3 दिन में ये सैंक्शन लेके आ गए और चालू भी हो गया, भर के वार्ड भी हो गया, भर क्वार्टर भी हो गया। ये जो फ्लाईओवर दोनों बने हैं, इनका 2.5 साल से यूआईटी में और नगर निगम में फाइल चल रहा था। वो 2.5 साल से किसने चलाया, वो जाके देखो। अगर इस प्रकार से एक पार्षद, अच्छा इनका एक भी एप्लीकेशन दिखा दो, इन्होंने उसकी कॉपी दिखा दे कि इन्होंने फ्लाईओवर के लिए एप्लीकेशन दी है। इनको खुद को ही नहीं पता था कि यहाँ फ्लाईओवर बनने वाला है। क्या बात। वो तो जब उद्घाटन हुआ तब मालूम पड़ा। अत्री कोई हमारी बेइज्जती कर दे, मैं बड़ी फ्लाईओवर नीचे कूद जाऊं। तो इसलिए हम लोग जो है झूठे पब्लिसिटी या उसमें नहीं जाते हैं। न हमको ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का जो इमेज है वो धरातल पर और ज़मीन के नीचे ठोस काम करने का इमेज है, और वो इमेज अकेले उदयपुर में नहीं है, पूरे राजस्थान में है, पूरे भारत में है, और आज पूरा विश्व मानता है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं हो जाती है बातें करने से। हाँ। अब डिसिप्लिन वाली पार्टी है, वो इस प्रकार का हु हल्ला या इस प्रकार का पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर सकती। हमारे यहाँ कुछ भी हम करें या यहाँ कुछ भी बोल जाएं, हमारी जवाबदेही होती है। हमको किसी को जवाब देना पड़ता है, अपनी अंतरात्मा से लेके अपने जिला अध्यक्ष तक और प्रदेश अध्यक्ष तक इन सबको जवाब देना पड़ता है। कांग्रेस में तो ये नहीं पता कि कौन किसको पूछेगा। अच्छा भाई बुरा मत मानना, मुझे दीपक जी की तारीफ करनी हो या दीपक जी की शिकायत करनी हो तो मैं पूरे उदयपुर में किससे करूं? करो ना इनके जिलाध्यक्ष। अरे पूरे भारत में कोई संगठन नहीं है दादा। पूरे भारत में अगर कोई संगठन होता, अगर कोई 135 साल पुरानी पार्टी कहाँ है? हाँ, वो 135 साल वाली पुरानी पार्टी 35 साल पहले दफन हो चुकी। अरे यार भगवान, दीपक जी अत्र मैं नहीं उठ सकूं। हाँ भाई साहब, लोग अपना माँ बाप नहीं भूल जा। हाँ। तो पार्टी को तो कोई बात नहीं, पार्टी धरातल पे खड़ी है, उसकी योजनाएं धरातल पे खड़ी है। अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं बनाई वो बीजेपी वाले खुद उसका लाभ ले रहे हैं, खुद राशन उठा रहे, हर चीज कर रहे हैं। हाँ, और मोबाइल लेने के लिए 100 यूनिट फ्री मिले, इनको भी मिल रहे हैं। बीजेपी वाले सक्षम है, उनके बिल में भी आ रहे हैं यूनिट फ्री, तो वो क्यों लाभ ले रहे हैं उसका? जो पार्टी भाई कांग्रेस की योजनाओं का लाभ क्यों ले रहे हैं फिर? कांग्रेस में योजना थी क्या? थी ना, अशोक गहलोत ने नहीं लाए क्या? कांग्रेस में योजना थी बोफोर्स योजना, कांग्रेस में योजना थी 2G योजना, कांग्रेस में योजना थी कोयला घोटाला योजना। कांग्रेस की योजनाओं की तो लंबी लिस्ट है। अरे सेवाश्रम घोटाला किसने करा ये बताओ? क्या हुआ सेवाश्रम? कौन सा तो सेवाश्रम? यही कह रहा हूँ, ये वाली मोहल्ले की बात करो, मोहल्ले की बात। चलो करते हैं मोहल्ले की बात। हाँ देखो मोहल्ले की बात, चलो हाँ, मोहल्ले की चलो बात। मोहल्ले की बात करते हाँ। हैं। बिल्कुल सहमत है आपसे। ये देखो, ये मान लो एक रोड है, हाँ। ये मकान है और ये मकान है। ये रोड का ढलान किधर जाएगा आप बताओ? ढलान या तो दोनों तरफ जाएगा और या सीधा जाएगा, हाँ। सीधे नीचे जाएगा। हाँ। आपके नेतृत्व में जो रोड बनी है उसका ढलान कांग्रेस को वोट डालने वालों से लेके बीजेपी के वोट डालने वालों की तरफ। अरे यूं चल, थोड़ी ना। अरे दिखा दे यार, दिखा दे आपको। अरे थारे नहीं मारे, अरे मारे थारे क्यों मारे कंट्रोल होगा। अरे यार था, आपको दिखा दे चल के। अस्सी जलाना। मैं तो आवाज भी नहीं सका कि आवाज निकालो। ये क्या कह रहे हैं? कहीं बोले पता नहीं बोले हकीकत। ये कह रहे हैं कि आपने जो रोडें बनाई उसकी ढलान जो थी वो बीजेपी वालों के घर के बाहर रखी। अरे बलात्कार पार्टी, अरे हाँ बोलो हमने बनाई। मेरी बात सुनो, स्कूटी के नंबर से मोटर गैराज में बिल पास हो रही है, इनको पता घोटाला पता लग रहा है? घोटाला क्या होता है? सरकार के पैसे, लोगों के पैसे,
स्कूटी के नंबर और ट्रैक्टर के नंबर पास हो रहा है, पैसा पास हो रहा है। आपने तो मोहल्ले बड़े की बड़े बात लग रहे हैं तो इनको बताओ। घोटाला, इस घोटाले को पता याद आ रहा है इनको घोटाला ये। अरे ये उनके सवाल का जवाब दो पहले। उन्होंने कहा कि आपने जो रोड की ढलाने हैं वो बीजेपी वालों के घर के बाहर चिन्हित करके लगाई, इस पर क्या कहना है आपका? बताओ मुझे 2-4 घर बताओ कहाँ पानी भरा बताओ हुआ भाई है? अंकल जी, कौन बता रहा है आप में से? लो बताओ। हाँ विकास जी बताओ, लाओ बताओ। घर के बाहर है, मेरे घर के बाहर है। घर के बाहर सड़क 6 इंच ऊपर हो रही लेवल से, 6, 7, 8 इंच ऊपर हो रही है। तो क्या वो पार्षद का काम नहीं है उसको सही कराना? उसका लेवल निकालना है, पुराना डाबर हटा के नया डाबर डालना काम नहीं है क्या? रोड नहीं बनी, ऊंची होगी। क्यों होगी? कैसे ये होगी? है इस पूरे मोहल्ले की आस, इनका नाम है विकास, इनका ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। रोड सब बनती है तो रोड ऊंची होती है, ये आपको समझना है ना? और क्या तो हो उन्हें गया सही कौन कराएगा दीपक अरे जी? दीपक जी क्या समझना है? ये दर्शनपुरा है, दर्शनपुरा है, ये रघुमहल की होटल है। आप पास में जाके देखो, 1.5-2 फीट खोद के फिर रोडें बनी है। वो खुद वही था। खुद वही तो अरे तो दूसरे वार्ड में क्या हुआ? वो सीसी रोड था। वार्ड के अंदर कौन सी सीसी थी? ये सीसी रोड है। अरे पैसा डामर थी क्या? पता है नहीं आपको? पता भी नहीं है आपको। अरे आपको नहीं पता है, डामर नहीं है। अब जाके देखो, अब सीसी रोड है। ये सीसी रोड बनाई मैंने। क्या बात कर रहे हो आप यार? अब खुद को पता नहीं सीसी रोड है। अरे अब सीसी है, पहले डामर थी। पार्षदा महोदय जहाँ रहती है वो सड़क की हालत देखो आप जाके। सड़क का डाबर खत्म हो चुका है, इतने इतने गहरे गड्ढे उस सड़क के अंदर। वो सड़क पूरी महावीर भवन से लेके हमारे जैन सोसाइटी के और चंपा बाग तक 300 मीटर 400 मीटर सड़क पूरी की पूरी खुद ही पड़ी है। तो ये आदर्श पेश करना चाहते हैं कि हम अगर झोपड़े में रहेंगे पर लोगों को मेलों में दिलाएंगे। कहाँ मेलों में? कौन से मेलों में रह रहे हैं? बताओ कौन से मेलों में रह रहे हैं? कौन दे रहे हैं? मोहल्ले में 2 बार सड़कें बनी 5 साल में। कब बनी 2 बार सड़कें? ये कह रहे हैं पेच वर्क भी नहीं हो रहा है, सड़कें बनने का तो काम नाम छोड़ो आप, पेच वर्क भी नहीं हो रहा है सड़कों पे, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। कूदना है तुम्हें। 2 साल पहले पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब इनको ये बताओ कि मुंह धो के नींद उड़ा के आवे। पहले 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। इनके घर के बाहर, अरे तो थाने सुनो सुनो सुनो, हर 2 साल में इनके घर के चाहिए बाहर, इनके घर के बाहर भी एक तो रिसेंटली बनाई और 4 दिन बाद अभी चालू कर रहा हूँ रोड का मैं, ठीक है ना? वापस ये कर रहे हो? हाँ, ये काइंडली इन्फॉर्मेशन। सुधीर जी भाई साहब, जी सर। अरे मोहल्ले में वो विकास कार्यों से संतुष्ट हैं क्या? एक सेकंड, मोहल्ले देखिए, में पिछले 25 वर्षों से जो सुभाष नगर जो हमेशा से वंचित रहा है, तो सुभाष नगर की जनता ने नए उम्मीदवार के रूप से नए व्यक्ति को चुना है। 25 वर्षों तक क्या है कि पार्षद सुभाष नगर से नहीं रहा, तो लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया और सुभाष नगर बहुत अछूता रहा वास्तव में, क्योंकि मेरी गली में भी मैंने देखा है तो बहुत बार में रोडें बनी नहीं। हर बार बनती थी तो क्या, जब चुनाव आते थे, निगम का चुनाव आया तो थोड़ी रोड बन गई, फिर छोड़ दिया। फिर इसी तरह से कार्य करके इन्होंने नगर निगम को बिल्कुल इस तरह से कर दिया। तो जनता ने, सुभाष नगर की जो जनता है, लोग भले ही चाहे कुछ भी माने, हमारी भाजपा की वोटर है या कुछ भी है, कोई किसी ने खरीद नहीं रखा है। लोग, जनता जो जनता के मुद्दे उठाएगा, जनता उसको सरताज पे बिठाएगी। तो हमारे वार्ड में जो दीपिका चौधरी को बनाया है, उसके बाद में निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि सुभाष नगर के अंदर और अन्य जगह, चाहे वो 100 फीट रोड हो, निकली भी है, और चाहे कितना प्रयास किया ये मुझे अधिक ज्ञात नहीं है, लेकिन हमेशा ये एक्टिव रहते हैं और वार्ड की हर समस्याओं के लिए जागरूक रहते हैं। चाहे वो लाइट की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हर बार हर व्यक्ति, मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ तो उस ग्रुप के अंदर हमेशा मैसेज आता है, दीपक जी उसको तुरंत निदान करने का प्रयास करते हैं। और बाकी जो राजनीतिक बातें जो यहाँ हो रही है, यहाँ तो वार्ड की बात है, न तो देश की बात है, और न कोई पार्टी 100 साल पुरानी है और कौन कहाँ चला गया, वो सब ठीक है। उसमें कहने में अपने मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर वो मैटर नहीं है। आप भी क्यों नहीं, आपने कहीं रोक्यो गई है? नहीं, मुझे मैं उस तरह से नहीं जानना चाहता, क्योंकि ये पूरे देश में अभी एक समय चल रहा है। हाँ। ये समय जब धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, आपने मान लिया अभी समय चल रहा है क्या? नहीं, समय हाँ तो चल रहा है, उसमें कहने में कोई बात नहीं है, उसमें मुझे क्या बुराई है उसमें? जो समय चल रहा है उसको मानना पड़ेगा। आज अगर कोई चीज जो है वो तो मानेंगे ना सर। कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि वार्ड 48 जो पूर्व में था और अभी 51 जो है वार्ड, उस वार्ड का विकास कैसे हो। यहाँ जो हम सब लोग खड़े हैं, हम सब लोग एक ही परिवार और एक ही समाज, एक ही जगह के रहने वाले हैं। हम ये चाहते हैं इस वार्ड का विकास हो। वार्ड का विकास। हाँ बाबू जी, आपा जो चौपाल लगी आपा, पहली बात तो कह दूं आपा अपने वार्ड पार्षद रे वास्ते आया, लड़वा रे वास्ते अपार्टे की बड़ी नेशनल लेवल पे लड़वा लग गया। अबार्ट आपने सुन में तो बात कर रहा नहीं, सुन में तो बाबूजी बोलिए जी, मैं बोलियो बाकी बातें करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई इलाज नहीं। देखो आज आपा भी उदयपुर में अगर कोई पाया वालो है, शाम दाव दन बेड मंडे पास सभी है ना, अगला आदमी बापड़ा गरीब आदमी हाथ पे बांध दोगा तो बेगा कहीं जो आज भेजियो, ऐसे बात नहीं कोई काम क्या नहीं हो रहे।
काम बहुत कुछ हो रहे हैं। भाऊजी बहुत ऊपर उठे हैं, बहुत बात मैं गलती मानता हूँ आपकी, भाऊजी मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने भी बहुत छोटे मोटे एक्सपीरियंस नहीं भाऊजी। वो जमाना देखा, भैरव सिंह जी के साथ उठा बैठा हुआ हूँ मैं, कैलाश जी मेघवाल के साथ उठा बैठा हुआ हूँ। वो राजनीति अलग थी, आज राजनीति अलग है। वो बहुत ऊपर उठे हुए थे, इस टाइप की राजनीति थी। लेकिन अब आज भाट पार्षद की बात करना है, अपने एरिया की कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो ना आप दीपक जी से। आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है? चलो हमारे आगे मंदिर की भी प्रॉब्लम नहीं लाग रही थी, लेकिन अब बनना बहुत एकदम। आज तक में कोई धनी धोनी हुआ वालों नहीं है, कोई धनी धोनी नहीं नहीं है। आज 8 दिन से पानी नहीं आ रहा, पूछ लो आप सुभाष नगर में। किसी ने मैसेज डाला क्या बाबूजी ने? 8 दिन? आज बाबूजी बीजेपी की बात कर रहे हैं, कोई बीजेपी की पार्टी पानी वाले के वहाँ गई क्या? 8 दिन से पानी नहीं नहीं आ रहा, पूछो ना आप, मैं कह रहा अरे हूँ। कटे गया महेश जी, 8 जानू पानी नहीं आई रे, ट्रिपल इंजन की सरकार। देखो पानी तो आज ही नहीं आया। ये सुभाष नगर के क्षेत्रवासी है। भाई साहब हम चलो एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट हम तो नहीं गए, आप गए क्या? अरे पर आप लोग अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। मेरी बात सुनिए, 2 दिन पहले मैं पीएचडी में जाके के आया हूँ। नहीं हो तो चलिए गुलाबबाग जाके बात करते हैं। ये बंदा आया कि नहीं आया? ये बंदा आया कि नहीं आया? लेकिन आप लोग गए क्या? हम ये पूछ रहे हैं। भाई साहब दूर मत जाओ, आज की बात सुनो। 5 से 7 हमारे यहाँ जो रोज रेगुलर पानी आता है, वो आज पानी नहीं आया। मैंने सब अधिकारी, सब कर्मचारी, सबको फोन करके सबको बोला, सुनो बात सुनो भाई साहब, 10 से 11 1 घंटा पानी मैंने आज दिलवाया। किसी से भी पूछ लो, आज मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज है, आज जाना चाहिए। मैं जाके आया हूँ, आज मैं जाके, आज 10 से 11 मेरे सब पूछो मेरे आज पीएचडी खाने में ओ विकास जी, अरे एक सेकंड, अरे विकास जी, अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड। अरे पहले बताओ था चमनप्रास कहीं नहीं गए? तेज क्यों बोल दिया? मैं तेज बोलूंगा क्योंकि मावे काम नहीं हो रहे, वार्ड बिल्कुल पिछड़ रहा है। एक कुमारों का बट्टा देखो आप, सीवरेज जब से खुद ये सड़कें बनी थी आज तक क्यों नहीं बनी? पट्टा भी बढ़ रहा, भट्टा में बढ़िया भट्टा। अरे देखो सामर साहब, यस सर। क्या कहना चाहते हैं आप? सर आज मयूर जी, आपके कार्यक्रम का नाम है आपके क्षेत्र की खबर। मेरा एक सवाल है, हमारे क्षेत्र की पार्षद कौन है? आपके क्षेत्र की पार्षद है दीपिका जी। कार्यक्रम में होना चाहिए था ना। दीपिका जी आ रहे हैं। 5 साल में ही नहीं आए। मेरी बात समझना। नहीं उनका नहीं, वो नहीं होता। आप मेरी बात समझना भाई, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन वैलिड ही नहीं है। वो कुछ भी कहें, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस, एलिजिबल ही नहीं है। इनके साइन थोड़ी चलेंगे, पार्षद के जगह पार्षद के साइन चलेंगे। आज रोबिन जी पार्षद थे तो हमने तो कभी भाभी जी को क्षेत्र में काम करते हुए थोड़ी दिखा, रोबिन जी को ही देखा ना काम करते हुए। जो पार्षद होगा वो काम करेगा ना। आप पूरी कॉलोनी में घूम लीजिए, पार्षद कहीं नहीं दिखे, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव घूमे, उससे कोई सेंस नहीं है। मतलब आप आपके कार्यक्रम में ही नहीं आ रहे हैं। आप छोड़ दो, एरिया में कहाँ से आएंगे? बात रही पानी की, है विकास नहीं हुआ। पीछे आप देख लेना, पानी की टंकी बनी है, रोबिन जी खड़े हैं, हमारे पूर्व पार्षद हैं, इनके क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। दूसरे बहुत सारे विषय हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि लोग बातें करके चले गए। अखबारों में छपा है केबिन का विषय, यहाँ पे कोई केबिन था, केबिन वाले की और इनके कोई माथापोड़ी हुई, पार्षद पति के, पार्षद के नहीं हुई। वो क्या विषय था, वो लोगों में बहुत चर्चा का विषय बना। मैं उसकी सत्यता पे कोई कमेंट नहीं करता हूँ भाई, वो तो वो जाने, अखबार जाने जिसने लिखा, ठीक है। पर आप एक चीज़ बताइए, क्षेत्र में पार्षद लापता है, पिछले 5-7 साल से किसी ने शक्ल ही नहीं देखी है पार्षद की। आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को लगा दें तो उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। बाकी हमारे सीनियर्स भी हैं, रोबिन जी और ये सब। अरे यार मेरे भट्टे वाले एरिया में एक सेकंड आना हूँ, जॉब ले लूँ एकदम। हाँ कहीं बोलिए नीरज भैया, वे किया कि भाभी जी तो आवे नहीं कभी, पार्षद आप हो के भाभी जी पहला तो ये बताओ। भाभी जी तो नहीं लेकिन घर तो घुमाओ रिया। हाँ काम तो वेरो नहीं। आप लोग कह पानी की बात करिए, पानी तो जयपुर से फोन कराया डायरेक्ट खंडा साहब से, तो पीएचडी में बात करें। भाभी जी भी आ रहे हैं, अभी आ रहे 5 मिनट में आएगा, अभी आ रहे 5 मिनट में, 5 मिनट में आ जाएंगे। आप स्थिति आप ये करो, आप पानी की स्थिति देखो, लाइटों की स्थिति देखो। भाभी जी पार्षद आपको क्या करना? अभी कौन सा पार्षद रहे, कौन पार्षद नहीं है?
आप में कौन है? अरे आज ही तो पानी लेट आया, बाकी तो आ ही रहा है, ऑल्टरनेट डेज आ ही रहा है। मेरे घर पे रोज पानी आता है, एक हफ्ते कोई समस्या नहीं है। हर दूसरे दिन पानी आ रहा है, दूसरे दिन टाइम से आ रहा है। केवल आज किसी कारण पाइपलाइन फूट गई, उसकी वजह से 10 बजे दे दिया, किसी के कहने से नहीं आया। उन्होंने यहाँ पानी वाले के पास में मैं सुबह गया हूँ, उसने बोला भाई साहब 10-11 बजे पानी आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, पाइपलाइन फूट गई है आज, इस वजह से लेट है, बाकी 10 बजे 11 बजे वापस पानी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वोट कहाँ में लेकिन मैं बता ही रहा हूँ बीजेपी सरकार नहीं है, पूरा भट्टा क्षेत्र में पूरा पार्षद कांग्रेस है, दो ही 35 वाला भी कांग्रेस ही है और 48 वाला भी कांग्रेस ही है। आप क्षेत्र की गलियों में जाओ, आपको पता चल जाएगा कितने बड़े बड़े खड्डे, कितना पानी चल रहा है। कोई धड़ी दौड़ नहीं है, कोई नाली की सफाई नहीं है, झाड़ू वाली आती है इधर निकाल के जमादार को फोन करते हैं, हाँ भाई साहब भेज रही हूँ 3 दिन तक पता ही नहीं है। 3 दिन पहले जमादार ने फोन किया तो नालिया साहब को जबूर पता ही नहीं, या तो कंडीशन है, कोई हुआ वाला ही नहीं है। आप रोड जाके देखो, यहाँ बात करने से कुछ नहीं होगा, गली में जाओगे तो पता चल जाएगा कितने बड़े बड़े खड्डे। अभी ये जो 5 साल में खड्डे नहीं, अभी तो नहीं पड़े 2 साल में, ये तो कह रहे 2 दान रोड़ा बनेगी थी 5 2 दान। एक बार ही बता दो मेरे को, एक बार। यहाँ कुछ नहीं होगा, जरा पत्थर पे जाओ, भट्टे की गलियों में, डेरा बस्ती में जाओ। सुभाष नगर रोड नंबर 3 पे साल भर हो गया, रोड टूटी हुई है, इतना खड्डे पड़ रहे हैं। आप नहीं हो तो चलो मेरे साथ चल के देखो, आप साथ चल के देखो, वो सारी रोड टूटी हुई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। खड़े हैं एक विषय वहाँ पे, वो भी बहुत गरमाया हुआ है। आप देखो जाके रोड सुभाष नगर में रोडे बनाने का काम हुआ, नगर निगम में बोर्ड हमारा था, कांग्रेस के आप पार्षद थे, एक बार रोडे बनाने का शायद तक कार्य हुआ, 2 बार, एक बार हुआ, ठीक है। उसमें एक गली को इंटेंशनली छोड़ दिया गया। कौन सी गली नंबर 3 है, आप पूछ लो, पूरी गली को जानबूझ के छोड़ दिया गया। और आज दिन तक क्यों नहीं हुआ भाई? आप ये बताओ, आपने काम किया, आपने राइट किया, लेफ्ट किया, सेंटर छोड़ दिया भाई, ऐसा टेंडर किसने किया? क्यों छोड़ी? 3 छोड़ दी और ना फेस निकले, कभी ना फेस तक इसलिए छोड़ी गई सर कि आपको पता नहीं है, पूरी 3 नंबर गली में 5-6 जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आप वहां से रोड पता डाल के रोड बनती है और डालते पता लगा डालते पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, पूरे शहर में जहाँ पे भी रोडें बन रही होगी, कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, तो ये तो मकान मालिक की जिम्मेदारी है ना, मकान मालिक की जिम्मेदारी है, वो रेती हटाएगा, आप रोड बनाओगे। ये क्या है? अच्छा, एक ही दिन काम चला क्या? महीने भर काम चला? इनके मिलने वालों की रोड बनी, तीसरी वाली छोड़ दी, जो क्या है कि तीसरी वाली छोड़ दी, बाकी इनके मिलने जुलने वालों की रोड सब बना दी। जो रोड सही थी उसको वापस बनाई, 4 नंबर रोड सही थी उसको बना दी, और 3 नंबर वाली बिल्कुल टूटी हुई है जिसको नहीं बनाई। अरे मेरे को एक बार बताओ, तुम क्या हाथ की मोरियां देख के काम करते हो क्या? बताओ, कह रहे ना वो 2 बार काम कर दिया इन्होंने, एक मकान का काम चल रहा है बाबूजी यार, भैया घर में रुका इलाज दिख रहा, बाकी घर बाहर भाटा बढ़िया, ईंटा पड़ी, रेती पड़ी। अरे तो आप कहता था हटाता नहीं, पर हाँ हटवा देता। 4 बार कह दिया, हटावे तो ही नहीं, 4 बार कह दिया। आप भी ठेकेदार साहब आके गए सुबह, क्या कह गए, काम तो होता ही नहीं है, खुद के घर के बाहर पानी डालो दुनिया भर का। अरे आपने रोड नंबर 3 का काम जानबूझकर छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा है, अनिकंट्रा होगा, आप लगा लो, हमारे भाई हो यार, हमारा भाई आप लगा खाओ। पर हाँ, रोड नंबर 3 की रोड सेक्शन हो गई है। नीरज जी तालियां, पार्षद सही आ गई है। यहाँ पे भी लेट आए, अरे आपका कार्यक्रम आए तो सर, वो भी 5 साल बाद आए क्या? 5 साल बाद आए ना। भैया मैं वार्ड के काम से कहीं से मिलने गई हूँ जिससे लेट हो चुकी हूँ। वाह यार भाभी जी वाह। हाँ भैया, वकील साहब जी, क्या हाल पहले है तो आपके? आपको बहुत बढ़िया, बहुत कैसे वार्ड में शुभकामनाएं। विकास कर रहे हो, संतुष्ट हो गया? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो एमबी कॉलेज आपके सामने अभी दिख रहा है, 3 महीने से कोरोना के बाद बंद पड़ा था, मेरे पिताजी द्वारा उसे चालू कराया गया। यहाँ पे फूट निकाल के गए थे, रात को 10 बजे खुद खड़े होकर हमने उठाया। यहाँ पे रोज यहाँ पे आधी सड़क छोड़ दी थी रघु महल के बाहर, वो हमने सही कराई है। और क्योंकि उनको सेवरत पार्षद बनाया गया था राज्य सरकार द्वारा, तो मैं आपको नाम लेके बताऊंगा कि महापौर जी के वार्ड में गौरव जी को कुछ दिक्कत आ रही थी, हमने उनका काम करवाया। उप महापौर जी के वार्ड में मनोज जी भटनागर जी, उनकी लाइट की समस्या कोई सुन नहीं रहा था, उनका काम कराया। ब्रह्मपुरी में मेरे पिता तुल्य गुरुदेव आदरणीय कुंदन सिंह जी को कुछ दिक्कत आ रही थी लाइट्स और उसका काम हमने कराया। और उसके बाद ही मैं आपको बताना चाहूँगा, विधायक जी जो हैं ताराचंद जी जैन,
जो उनके वहाँ पे सारे काम हमने छोटे से लेके बड़ा काम हमने कराया है, चाहे वो लाइट हो, दूसरी चीज़ें हो, सारे काम, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठाते थे। मैं आपको स्पष्ट रूप से नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको नाम लेके अभी बात हो रही है कि आपने काम क्या किया, मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप वापस क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो काम हमने, और आज आप बात कर रहे हैं पानी की, तो एक सिर्फ मैं आपको ये रविंद्रपाल सिंह जी वाटर वर्क्स वाला 1 घंटा बोल रहे थे, मेरे कहने पर मैंने सभी को 2 घंटा पूरा पानी दिया। ये हमारे उसमें मैसेज, समाज के रूप में मैसेज आज ही कराया है, और कार्य हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर रोबिन जी कैसे हैं? एक हमारे जमाने में मतलब इंडिया टीम के प्लेयर थे रोबिन सिंह, वैसे ही आपका भी पूरे उदयपुर में एक दबदबा है। बिल्कुल रोबिन जी, आप एक चीज सुनिए मयूर जी, ये वार्ड पर्टिकुलर सुभाष नगर का तो है ही नहीं, ये वार्ड पूरा है, सिख कॉलोनी से लेके वहां तक। तो वार्ड में काम सब तरफ होने चाहिए, न कि सुभाष नगर। आपने जैसे बात बोली कि सुभाष नगर में आए तो सुभाष नगर की सारी उपलब्धियां गिनानी, सुभाष नगर में जो भी काम हुए होंगे, हम नहीं कह रहे, आपके पास है कि हमारे कार्यकाल में जो काम हुए, वो कुमारों का बट्टा ये खड़े, पूछो आप। सबसे पहले वहाँ पे सीमेंट रोड बनी कि नहीं बनी, इसके बाद सुभाष नगर में रोडें बनी कि नहीं बनी, सिख कॉलोनी में काम हुआ कि नहीं हुआ, दर्शनपुरा में रोडें और दूसरा काम हुआ कि नहीं हुआ। वार्ड जब पार्षद आता है तो वार्ड उसका पूरा होता है, ना कि कोई पर्टिकुलर एरिया वाला। अगर मैं सिख कॉलोनी से बनाऊँ तो सिख कॉलोनी को, ये थोड़ी कि सिख कॉलोनी के काम होंगे, दूसरे किसी के नहीं होंगे। वार्ड पूरा होता है, सारी जनता हमारी है। उसके बाद न तो कांग्रेस होती है, न बीजेपी होती है। जिसका जो काम होता है उसको कराना होता है, और वो सारे काम उस वक्त हुए हैं। ये सारे इसके साक्षी हैं। जिस वक्त जो काम होता था, फ़ोन आता था, जो काम होता था वो इमीडिएटली होता था। आज भी काम अगर किसी को कराना कुछ भी है तो ऐसा नहीं है कि ये टीम काम नहीं करती, टीम एक्टिव है, सारी टीम काम करती है। जब आप आधी रात को बुलाओगे तो सारी टीम रेडी है। अच्छा मेरे को तो एक बात बताओ, आपने भी एक 5 साल का जो कार्यकाल था, बेहतरीन आपका कार्यकाल रहा, आज भी लोग आपको याद करते हैं। क्या दीपिका जी का कार्यकाल उस कदर का रहा कि लोग दीपिका जी को भी उसी तरह से याद करेंगे? देखो ये, अरे एक सेकंड पहले ये सब चीजें, अरे मैंने तो पूछा कि पूर्व पार्षद है, उनके टाइप का काम रहा कि नहीं रहा? वैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये चीजें इन्होंने आपको सब उपलब्धियां गिना दी हैं, दीपिका जी की भी, और जिस जो भी इस वक्त अभी पार्षद है, तो सारी चीजें गिनाने वाले सामने खड़े हैं। तो इनसे आपने सारी चीजें, आपके धरातल पर जो चीज हुई है वो आपके सामने। मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा था, एक पार्षद के रूप में दीपिका जी का कार्यकाल अच्छा रहा कि नहीं रहा? देखो ये जवाब ये जनता है सामने दे रही है आपको, मेरे पर्सनल जवाब से कुछ नहीं। सबसे आपने व्यू लिए हैं और बाकी लीजिए, तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी है। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ मैडम, अब आप बताओ कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल? सही नहीं रहा, न तो रोडें सफाई सही है, न बिजली की व्यवस्था सही है, न पानी की व्यवस्था किसी भी लेवल पे है ना, जो खरे नहीं उतरे हमारे हिसाब से। हमने बहुत आशा से रखी इनसे, पर कुछ भी कार्यकाल ने इनका बिल्कुल सही नहीं था। हर बात में इन्होंने भेदभाव किया है। आपने लारे भेदभाव किया? हाँ, मेरे साथ भी किया। सफाई आज भी मेरे घर के बाहर है ना, जो नालियों के इधर सफाई नहीं होती है, कितना भी। आप भी पार्षद रह चुके हैं मैडम, आपको पता होगा कि इस सीजन में जेंट्स जो होते हैं सफाई कर्मचारी, उनको नाली भी लगाया जाता है। आप भी पार्षद रह चुके हैं, इतना तो आपको पता होगा। लगाया जाता है जो सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी तो हर वार्ड में 6 लड़के हैं, उनको नाली में लगाया जाता है, नाले साफ करते हैं। हाँ। ये आपको पता होगा, ये अच्छी तरह। ठीक है, बताओ। ठीक है ना? और आज ही आपके घर के बाहर नाले निकले ही है, आपको ये पता नहीं हो। बढ़ाओ देखना, देर देखना। सुनो मेरी बात सुनो, ठिकरे मत फोड़ो किसी के ऊपर, अपने ठिकरे आप संभाल नहीं पा रहे हो ना। डायरेक्ट मटको फोड़ेगा। पिछले रोबिन भैया वाली बात थी ना, अगर रोबिन भैया काम अच्छा करते ना तो बीजेपी का पार्षद आता आपके। रोबिन भैया ने काम नहीं किया, इसलिए कांग्रेस का पार्षद आया। ये इनको गलत, ये इनकी गलत फहमी है। ये इनको गलत फहमी में कहीं जीत गए तो इनको ये लग रहा है कि ऐसा होता। ये काम गिनाने वाले ये खड़े, ये टीम तो जीत होती है, गलत बोलने में क्या? तो ये जीत और हार अलग चीजों के, वो हम थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं आया पार्षद? नहीं आया, ये हमारे 10-20 जनता कुछ अलग नहीं कर सकती। अगर उनको अलग करना है, चुनाव में मैदान में उतर के बता दे। सुनो मेरी बात सुनो। जब 2019 में चुनाव हुए ना, 2019 में चुनाव हुए थे ना, जब लोगों के बाइट्स थे रोबिन भैया के लिए, कुत्ते दौड़ाए गए घर के बाहर। आज तक का रिकॉर्ड है, चलो मंगरी पे पूछो लोगों से, कुत्ते दौड़ाए गए, फार्म लेते थे, 5 दिन बाद आना फार्म लेने के लिए, साइन करने के लिए। यहाँ फार्म 1 सेकंड में होता है। कुत्ता हाँ, कुत्ता 1 सेकंड में होता है साइन, 1 सेकंड में यहाँ पर।
बिल्कुल ये सरासर झूठ, ये सरासर झूठ है। ये तो क्या इन्होंने ये हाइप करके ये चीजें ये इनसे पूछो, जनता से पूछो, क्या ये सही है? क्या ये खड़े ना, ये सब अब कार्यकर्ता ही खड़े ना, ये अकेले इनके बोलने से होता है क्या? इनके वर्ड, इनके जो कार्यकाल में काम हुए वो कच्चा चिट्टा ये खोल रहे हैं ना सारा। अब था क्या पहले? मेरे तो पहली बात है ही नहीं, इनके घर में होता पता नहीं। अब ये किसको दौड़ा रहे हैं, इनको पूछो भैया, ये आए कहाँ से? इनके घर में आया कहाँ से? मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है, जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। गली में बहुत है, जनता बोल रही है। फार्म पे कभी हाथ हुआ सही नहीं हुआ है, या तो रात को 12 बजे भी साइन किया हमने। अरे पर वो कुत्ते वाली बात का क्या हुआ? जनता बोल रही है सर, जनता बोल रही है, आधी जनता मंगरी के। अरे हमारी गली में घर से लेके आते थे। धरातल पे देखो आप आके, इस 5 सालों में क्या काम हुआ आपको धरातल पब्लिक बताएगी। कितने काम नहीं हुए, कितने काम नहीं, इन्होंने 28 वादे किए रखे। अरे अच्छा मेरा एक सवाल। अच्छा, आप लोग क्या चाहते थे कि आपके वार्ड में क्या विकास कार्य ऐसे होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? मैं बताता हूँ, आप बताओ। देखिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे पार्षद कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, चाहे महिला हो, पार्षद हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एक जो क्षेत्र होता है, वार्ड होता है, वो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कोई न कोई आशा करता है। चलो ठीक है, हम गलती स्वीकार करते हैं, हमारा पार्षद नहीं बन पाया और ये जीत गए, मगर इनसे जिस उम्मीद के साथ है कि भाई कहीं विकास नहीं करें, जहाँ नहीं, जहाँ अंतिम छोर है मानव का, वहां तो विकास होना चाहिए। शमशान घाट की जाके हालत देखो, पूछो इनसे कि कभी जाके देखेगा, कभी विश्राम घाट। अरे बात सुनो पहले आप, बात सुनो भाई साहब, विश्राम घाट है नहीं है, विश्राम घाट टूट चुका है, विश्राम घाट भी नहीं है। 10 मकान और सिपाही को पूछवा दो। अरे विश्राम घाट की बात हो रही है, मैं विश्राम घाट की बात कर रहा हूँ, शमशान की बात कर रहा हूँ, जो आज भी। बात सुनो, विश्राम घाट ही नहीं है। बीजेपी वालों ने बीजेपी वालों ने यहाँ पर जो विश्राम घाट का आप बता रहे हैं, तो वो टूट चुका है, तो वो बाकी तो निर्माण तो हुआ ही था। अरे दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पार्षद कोई भी बने, मेरा तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ पे हर आदमी अपनी व्याख्या करेगा कि भाई मैं बीजेपी में हूँ, कांग्रेस में, मैंने ये किया। मेरा सिर्फ ये कहना, अभी अब रोबिन भाई ने भी कहा, रोबिन भाई भी पार्षद रहे, उस समय पूरा सिख कॉलोनी और ये सब आता था। उसके बाद में जो परिसीमांकन हुआ उसमें सिख कॉलोनी कट गया, उस तरफ रही। तो उस समय जो कार्य हुए, तो अब जहाँ रोबिन भाई रहते थे तो नेचुरल है कि जहाँ रहता है वो आदमी थोड़ा वहाँ कार्य तो करेगा ही। मैं उसका कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ कि किसने क्या किया, पर हम लोग कहीं ना कहीं अछूते थे। ये इतनी बड़ी कॉलोनी जो थी तो रही है, तो इसलिए उसको नया मौका दिया। और मेरा यह मानना है कि दीपक जी एक एक्टिव ऊर्जावान व्यक्ति, जो दीपिका जी जो हमारी पार्षद रही, तो दीपक जी ने हर बार हर व्यक्ति की बात सुनी है। अब ठीक है, यहाँ की तो अच्छा, मेरा आप अभी भी सवाल डाल गए, विश्रांत गृह का क्या हुआ? मतलब वो विश्रांत जो बनता है, ये यहाँ पे कुमारों के भट्टे में भी सारी रोडें बनी है सर, मैं खुद भी विश्राम घाट, और विश्राम घाट का भी निर्माण पहले करवाया था, अभी टूट गया, अब 3 बार टूट गया, तो उसका अरे तो ऐसे कैसे सामान से कर रहे हो? 3 बार बनवा चुका हूँ मैं खुद। घर दूल्हे आते हैं, फाटके खोल के ले जाते हैं, जले खोल के ले जाते हैं। ये भाई के पाले, वो पहले 25 साल से पाले हुए, हमारे नहीं है। बीजेपी वालों ने स्पष्ट रूप से बोल रखा था कि जो भी कांग्रेस के वार्ड है वहाँ काम मत करो, जो भी काम है उनकी सुनो मत। बोला? ये महापौर जी ने बोला। महापौर जी ने बिल्कुल। अरे भैया, आपकी पार्टी, अरे एक सेकंड, आपकी पार्टी के महापौर जी ने सब बोला कि कांग्रेस के वार्डों में काम मत करो। अरे तो मेरी बात सुनो भैया, एक्चुअल में क्या है कि अब इनसे काम हुआ नहीं, तो आप ठीक है ढोल के चले जाओ। दूसरी चीज, ये बार बार एक जो विषय आ रहा है कि भाई सुभाष नगर को प्रतिनिधित्व मिला इस वार्ड में, मैं एक चीज नहीं मैं सर, मैं आपको 1 मिनट में, आप ही क्या सब जगह बनी। मोतीलाल जी डांगी जब पार्षद थे, वो सुभाष नगर के निवासी थे। उसके पार्षद का उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद वो शिव पार्क कॉलोनी में आए। तो ये जो विषय आ रहा है ना कि सुभाष नगर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कि कुमार के भट्टे को नहीं मिला, कि शिव पार्क को नहीं मिला, ऐसा नहीं। क्षेत्र में
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे क्षेत्र से प्रतिनिधित्व दिया है। तो आए थे तो हमें तो सब पता है ना। ये भाई साहब अरे ये भाई साहब वो खतरनाक बात बोलेगा। मयूर जी पहले तो आपके 51 वार्ड में स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद भाई साहब। मैं यूँ कहना चाहता हूँ हमारे से एक पार्षद बना, आपके बीजेपी के पार्षद बने थे, आपने क्या किया यूँ बताओ सबसे पहले क्या किया? हक्का करने से चिल्लाने से बात, काम की बात करो, काम की बात करो। रोबिन सिंह जी, अरे एक मिनट रुको, रोबिन सिंह जी एक मिनट रुको, हम बात करिए। एक सेकंड। रोबिन सिंह जी, मोतीलाल जी, इनकी बात तो सुनो। प्रमोद सामर इतने बड़े लीडर है, वो इस वार्ड के पार्षद रहे। प्रेम सिंह जी 5 पार्षद रहे, इन्होंने क्या किया? हमारे तो एक पार्षद रहा, दो बार रोडें बनी है, हमेशा पार्षद दौड़ के रहता है, काम करता है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरा एक सवाल, जी जी बोलिए, मेरा एक सवाल है, बोलिए भाई आपके जो ये पार्षद जी हैं, हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। ठीक है, एक बार ताली बजाओ। हाँ नीरज, अरे वो कहीं नहीं, दीपिका जी है, आजा, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा दीपिका जी ने। जी। पर इन पार्षद जी ने ऐसी कौन सी क्वालिटी का काम करा कि वो विश्राम घाट 3 बार बनाना पड़ गया, टूट गया? प्लास्टिक विश्राम घाट का कोई टेंडर नहीं होता है। सुनो मेरी बात सुनो, आप भी पता हो, पार्षद आपको पता हो, रविंद्र भैया को पता होगा, विश्राम घाट का कोई टेंडर नहीं होता है। विश्राम घाट छोटा होता है तो वहाँ की गैंग आके उसको बनाती है। सुनो पहली बात, वहाँ से सीमेंट मिलता है लिमिटेड, रेती मिलती लिमिटेड और गिट्टी मिलती लिमिटेड। आपको पता होगा, आपको मैं बताता हूँ भाई साहब, आपको नहीं पता है, अभी आप फर्स्ट बार बने थे। मैं बताता हूँ भाई साहब, नहीं मेरी बात सुनो। सुबह ये जो कह रहे हैं ना टेंडर की बात, शमशान घाट में विकास कार्य के लिए टेंडर होता है और हुए हैं। अरे यार अभी तो आप कह रहे मैंने नहीं करवाया, मैंने टेंडर नहीं होता। अरे भाई विश्राम घाट भी उसी के अंतर्गत आता है, शमशान घाट विकास में। पानी गिरा था छत पे, उसको मैंने लेंटर। मयूर जी एक चीज उन्होंने जो उदयपुर में सबसे पहले फ्लाईओवर कहाँ बना? कहाँ बना आप बताओ? सेवाश्रम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, अरे यार आप एक मिनट, आप पार्षद पति जी, फिर वापस वही बात पीपी। हाँ यार, फिर पहले जब मोतीलाल जी और प्रेम सिंह जी और जब सब जने पार्षद थे तो ये वार्ड डोरे नगर तक था। डोरे नगर से पीछे कच्ची बस्ती सेक्टर 3 आजाद नगर तक था। गुरु रामदास कॉलोनी भी इसी वार्ड में आती थी। सर्वप्रथम उदयपुर का सबसे पहला फ्लाईओवर महाराणा प्रताप सेतु, जिसका नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे और प्रेम सिंह जी, रोबिन सिंह जी सबके कार्यकाल में वो बना। ठीक है, तो ये बार बार जो आप चीज कह रहे हैं ना, इनको यही नहीं पता कि शहर का सबसे पहला फ्लाईओवर कहाँ बना और उसका नाम क्या है। नाम भी नहीं पता होगा, महाराणा प्रताप सेतु उसका नाम रखा गया था। ठीक है, फिर आपने बोला ना कि आपने तो ये फ्लाईओवर आपने बनाया क्या, तो यही तो बात हुई। फिर नगर निगम बनाना था ना। और भैया सबसे बड़ी पानी की टंकी, सामुदायिक भवन, पासपोर्ट ऑफिस के लिए जगह अलॉट हुई, हमारे वार्ड में भी हमारे पार्षदों ने मेहनत करी कि भाई इस एरिया को दिया जाए। ठीक है, 60 फीट रोड भी, पासपोर्ट ऑफिस तो सर अब सेंट्रल स्कीम से उधर चला गया, तो वो भी अभी भी कहीं गया तो नहीं है ना, शहर छोड़ के तो नहीं गया ना। एक बार जब थाने से मोहल्ला छोड़ दी नहीं तो क्या हो गया? और मैं मोहल्ला नहीं छोड़ा, गलतफहमी है आपकी। वो छोड़ने से तो अच्छा हुआ, क्योंकि अब वो भवन हमारे, अच्छा, हाँ अब वो भवन आइनॉक्स भी हमारे में ही है। अरे गर्भवती हो खाली, वो वेनिस भी आपके अंदर ही है। नहीं वेनिस हमारे अंदर नहीं आती है, वेनिस के इधर वाला पार्ट हमारे अंदर है, वेनिस हमारे अंदर नहीं, वेनिस हमारे अंदर नहीं। जो सुनो भाई, जो काम हमने किए भाजपा जिंदगी में सोच नहीं सकती और कर भी नहीं सकती। जो बात सुनो, एक तो 107 बार मैं खुद ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 50,000 लोगों को ब्लड दिला चुका हूँ, आज तक नहीं सन। हर महीने के लास्ट संडे में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का निःशुल्क कैंप लगाता हूँ। 13 साल हो गए भाई साहब, लगातार रहते हो, अपने जेब के पैसे से खर्च करके। व्यक्तिगत नहीं, ये कांग्रेस, बात सुनो, अरे व्यक्तिगत नहीं है, अरे मोदी बीजेपी और कप्पू कांग्रेस है। तो ये नहीं, बात सुनो, मुझे बात बताओ, आप कह रहे हो कि ये काम बीजेपी सोच नहीं सकती, अरे तो इसके लिए, अरे
एक सेकंड। तो इसके लिए क्या राहुल गांधी ने कान में आके बोला था बोला क्या? बिल्कुल आया, मेरा फोन आया राहुल गांधी का कि भैया आप ऐसे अच्छे काम कर रहे हो और करते रहो। समाज सेवा के लिए ताली ताली ताली। बीजेपी वालों ने समाज सेवा की हो तो बता दो। एक बात आप और देखें, चाहे अपन लोग वहीं रहते हैं, आप भी रहते हैं, तो ये आयड की नदी का जो पानी का था, उस समय आपको याद हो कि अभी बारिश, थोड़ी सी बारिश आई तो जहाँ नीचे लोग रहते हैं पानी कॉलोनी के अंदर तक आ गया। मतलब आप अगर आयड की नदी का आप विकास भी कर रहे हैं तो आपने देखे वहाँ की क्या हालत है। वेनिस, आप वेनिस बोल दें आप, अब वो कोई भी व्याख्या दो आप अपना, लेकिन आप देखें कि वहाँ हालत ये हुई, कुछ लोगों ने तो भगवान को प्रसाद चढ़ाया कि ये पानी उतर जाए तो ठीक है, और हम उनके घर पे जाके मिलके भी आए तो भैया आप चिंता मत करो, कोई दिक्कत आएगी तो, क्योंकि घरों के अंदर तक पानी आ रहा था। आप लोग भी रहते हैं भाई घरों में, काजवे का निर्माण किसने कराया? घरों में पानी आ रहा है, क्या कहना चाहते हो? ये जो नदी में अतिक्रमण जो हुआ है, इस अतिक्रमण की वजह से नदी का ओवरफ्लो होके कॉलोनी में पानी घुसा और ईश्वर की मेहरबानी उस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, इस वजह से आई और ड्रेनेज पॉइंट कम हो गया, इस वजह से ये घरों में पानी आया। और मयूर भाई आपका स्वागत करते हैं इस वार्ड में, आपके माध्यम से हमारा प्रशासन कुछ सुन ले। अभी जो डंप यार्ड बना दिया है, कचरों का ढेर बने थे इस वार्ड में, आपके ये चंपाबाग के पीछे 60 फीट रोड पे, ओह चंपाबाग के 60 फीट रोड पे जो यार्ड बना दिया है कचरों का। आजा 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 दीपक जी, आजा आप खड़े रहना क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, आप बोलना, ठीक है बोलो। डेली 5 लेबर लगा के सुबह काम करवा रहे हैं। वहाँ पे बाहर के लोग ठेले वाले कचरा डाल के जाते हैं रात को, वो सुबह उठाने की जिम्मेदारी रहती है साहब। वो रोड कोई यूआईटी बनी है, नगर निगम के अंडर में नहीं, फिर भी उसके लिए डेली बनने यूआईटी बनी सर। हाँ, फिर भी रेगुलर बेटा काम बेरो है। कल अखबार में न्यूज़ भी आई ही कि वो भराव डाल LNT वाला भराव डाल के जा रहा है बार बार, उसकी पेनल्टी भी चालान भी कटा है, और कल सुबह शायद वो ट्रैक्टर सारा भराव हट जाएगा। अब आप काले सुबह भेज जाएगा, काले भेज जाएगा, कल हो जाएगा भैया कह रहे हैं भैया। अबे तो LNT वाला है, अबे भाभी जी रहा होगा खाना जाने नहीं भाभी जी रहा। और एक बात उनके दो, आप स्पर्श के दो 100 बात एक बात, इतना खड़ा है सब ना, ये सब हमारा भाई है, छोटा है कोई बड़ा है, और सब माल ला रहे हैं, पर ये पे कहीं पार्टी पोर्टी ये अलग अलग बातें करिए, बाकी सब माल ला रहे हैं और मेरा अच्छी तरह बच्चों है। ये दूसरी जान टिकट ले वाली इसकी में था नहीं अरे मयूर जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, ये तो हमारे एक कांग्रेस से एक पार्षद बने, इनके 5 पार्षद बने, उन्होंने क्या क्या ये बात करो, क्या बताएं? रोड पार्षद नहीं अरे हाँ विकास जी, अरे विकास जी, अरे विकास, एक मिनट नहीं मेरे के बात सुनो। आज के अरे सुनो भाई साहब, अरे भाई साहब पांचों को आप सुनेंगे तब तो, आप सुनेंगे तब, आप चुप रहेंगे तब तो होगा ना, आप बोलते ही रहेंगे तो क्या होगा? स्टार्ट करते हैं शांति दया से। आज के 25 साल पहले ये जो सेवाश्रम चौराहा है और ये सूरजपुर से बाहर का जो सड़क है, इस सड़क पर शाम के बाद कोई आ नहीं सकता था। सुभाष नगर के अंदर जो लोग थे, इंक्लूडिंग हमारी वर्तमान पार्षद महोदया के सहित, कोई अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता था। मैं इस कॉलोनी में सन 1992 में आया हूँ। 4 साल तक इतने मच्छर रहते थे सड़क पे कि हम घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। ये प्राकृतिक आपदा थी और सामाजिक आपदा भी बहुत सारी थी। सर्वप्रथम शांति दया जी के कार्यकाल में इस कॉलोनी में नालियाँ बनी और सड़कों का दुरुस्तीकरण हुआ। उसके बाद आए हमारे मोतीलाल जी के कार्यकाल में 60 फुट रोड का निर्माण हुआ। इस समय इस सुभाष नगर ने एक शेप ली कि हाँ ये भी एक शहर की संभ्रांत कॉलोनी है। उसके बाद आए प्रमोद जी भाई साहब ने तो
उदयपुर का इतिहास रच दिया, सबसे पहला फ्लाईओवर बनवाने के लिए परिश्रम कर करके। इसके बाद कुम्हारों के भट्टे से लेके डोरे नगर से लेके सारे क्षेत्र का कायाकल्प किया। और प्रमोद जी का तो नाम अपने आप में उस समय के पहले से इतना बड़ा था कि चाहे कोई नगर निगम हो, चाहे कोई राज्य सरकार हो, चाहे कोई PWD हो, सारे विभाग दौड़ दौड़ के काम करते थे। उसके बाद प्रेम सिंह जी का समय आया। प्रेम सिंह जी तो खुद हमारे वार्ड की शान थे, निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरे शहर का काम करवाया, पूरे शहर के अलावा पूरे सुभाष नगर में कोई भी काम बाकी नहीं छोड़ा। सुभाष नगर में अंतर्राष्ट्रीय पहचान पासपोर्ट केंद्र के लिए उन्होंने परिश्रम करके पहले प्लॉट डेवलप करवाया नदी के बेनामी एरिया में से। वो डेवलप करवाने के बाद फिर उसको अलॉट करवाया और उस पर निर्माण करवाया। फिर इसके बाद कार्यकाल आया रोबिन जी का। रोबिन जी ने उदयपुर में जो सीवेज योजना लागू हुई थी, सबसे पहले कोशिश करके अपने वार्ड में उस योजना को लाए, जिससे कि आप आज भी देखोगे पूरे शहर में, आधे शहर में तो अभी तक सीवेज के नाम पे लोग परेशान हो रहे हैं और आधे शहर में एवरेज काम हुआ है। अपने शहर में सीवेज योजना का टॉप काम हुआ और सबसे पहला काम हुआ। अनेक पानी की टंकियां प्रमोद जी के समय से लेकर शुरू हुई। प्रमोद जी के कार्यकाल में, मोतीलाल जी के कार्यकाल में, प्रेम सिंह जी के कार्यकाल में, रॉबिन जी के कार्यकाल में पानी की टंकियों से पूरा शहर, अगर आप ड्रोन फोटो लोगे तो सबसे ज़्यादा पानी की टंकियां इस जगह नजर आएंगी। इसके साथ साथ जो त्रिपक्षीय सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम सरकार, उसके तालमेल होने की वजह से दो फ्लाईओवर एक साथ, ये दो फ्लाईओवर एक साथ कहीं नहीं बन सकते। जी जी जी, यहाँ बने। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार अंकल जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अंकल जी ने बहुत, अरे आप मेरी बात सुनो, ये आपके लिए गिफ्ट वाउचर है DB जेम्स एंड ज्वेल्स की तरफ से। आपको 50% मेकिंग चार्ज पर ऑफ मिलेगा, ये आप लीजिए। आपने इतना लंबा इतिहास बताया हमारे को, आप बराणु से यहाँ पे आए हो। सोना चांदी खरीदने की मेरी औकात नहीं है। खरीदना नहीं, बनाना है, बनाने पे खरीदना नहीं है। जब खरीदूंगा तभी तो बनाने पे छूट मिलेगी। तो जो सोना चांदी खरीदते हो उनको मेरी तरफ से गिफ्ट कर दो। वाले वैसी बनाई तो हाँ भाई साहब, पहले बताओ, था संतुष्ट हो के नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। अबे थाने की तकलीफ भी माने तकलीफ, ये तो झूठ बोल रहे हैं। प्रमोद जी सामर्थ्य के लिए इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि वो बड़ा लीडर है, इनको कुछ पद चाहिए होगा। प्रमोद जी, प्रमोद जी हैं पहली बात रही रो, ये फ्लेवर की बात, फ्लेवर पार्षद बनाते हैं UIT नगर निगम आना किस तरह बनाई कना, ये बार कह रहा कि मैंने बनवाया ये 2 फ्लाईओवर। कौन? ये तो पूरा गलत बात अंकल, गलत बात भाई साहब। हाँ, ऐसा क्यों दोहरा रवैया क्यों? अशोक गहलोत का बने वो देख के आना आप, किसने उद्घाटन किया था? अरे भाई साहब, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये दीपक जी चौधरी के नेतृत्व में बनी थी क्या? दीपिका जी के नेतृत्व में बनी थी क्या? दीपक जी ने कब बोला, मुझे ध्यान नहीं है। भाई ये थोड़ा, ये पहला उदयपुर का फ्लाईओवर बना है, पर कछुए की चाल से बना है, लेकिन बन गया। आज ये है कि हिरणमंगरी एक शहर से कनेक्ट हो गई, पर वाशो उस समय जो सरकार रही होगी, अब सरकार ही बनाती है, उसमें कोई नगर निगम तो एक प्रपोजल देगा। अरे मैं आपको ये कह रहा हूं, जब इन दो के श्रेय आप ले सकते हो, उस कार्य को आप डिनाई नहीं कर सकते। जो जिस कार्य का जो विकास हुआ है उसको आप न तो मैं डिनाई कर सकता हूँ, न ये कर सकते हैं ना कोई। फिर आपके वार्ड में विकास हुआ क्या? आपके वार्ड में विकास हुआ क्या? विकास तो केवल यही हुआ मेरा भाई, ये विकास हुआ है, इनका विकास जरूर हुआ है। अब मैं एक मिनट सुनो, वासना अंकल की बात कर देता हूँ मैं आपको। हाँ चलो बताओ, ये विकास बता रहे। एक मिनट, वासना अंकल की बात बताता हूँ मैं, उसकी बात देता हूँ। वासना अंकल कह रहे हैं कि रोबिन जी के कार्यकाल में, अरे पहले विकास बताना है, सीवरेज का विकास बताओ, सीवरेज का विकास बताओ, सीवरेज का काम हुआ। एक मिनट दीपक जी, मेरी बात सुनो। डिबेट किसकी चल रही? आपने चुनावी चौपाल रखा अपने क्षेत्र का, मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप एक फ्लो में हमारे पार्षद से बुलवाओ कि उन्होंने क्या क्या विकास किया। आप यार पार्षद पति से मत बुलवाओ, आप पार्षद पति से मत बुलवाओ।
हाँ भाभी जी एक मिनट हाँ, आपका कैंडिडेट का है, बुला लो आपके कैंडिडेट को, आपके कैंडिडेट बुला लो, 500 चुनाव लड़ा था वो, उसे बुला लो। बता रही हूँ भैया, मैंने 2 बार रोडे बनवा दी। अरे एक मिनट भाभी जी बोल। वार्ड 48 की हाँ। हर 2 बार रोडे बन गई है। ठीक और है। मेरे पार्षद का कार्यकाल 5 साल का था, 5 साल खत्म होने के बाद 1.5 साल और हम काम कर रहे हैं। आज भी लाइटें बंद रहती तो हमारे रात भर सोना मुश्किल हो जाता है, नल नहीं आते तो हमारे लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाता है। आज भी हम खड़े रहे, आज भी हम काम कर ही रहे और मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई। जब चुनाव आएगा तो पूरी लिस्ट में जाहिर करूंगी लोगों के सामने। और भगवान राम से भी लोग संतुष्ट नहीं थे तो मैं तो आम जनता हूँ, भगवान की बने हुई, मेरे से लोग कब संतुष्ट होंगे। मतलब ये केवल 5 साल में 2 रोडे बनाई आपने, यही उपलब्धि? 2 बार रोडे बनवा दी, नालियां बनवाई, हर काम करा है। क्या करा वही तो मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई, मैंने बोला ना। कभी बताओगा? अभी 10-20 जनता के सामने बताने से क्या मतलब? वार्ड में कितनी बार आए आप पूछो? ये जब से जीते, जब से 5 साल बाद अब नजर आ रहे वार्ड में। वार्ड की महिला भी नहीं जानती इनको। वार्ड आप वार्ड में आए कितनी बार, आप बताओ ना। आप मेरी बात सुनो भाई साहब, अभी 10 दिन से वो नाले बाहर के जनरल स्टोर के पास बहुत सारा कचरा पड़ा है। इन्होंने 5 साल में नाले साफ नहीं करी, जमादार नहीं हर आते। जगह पे जाना रोज पॉसिबल नहीं होता। मैं हर गली में घूमती हूँ, भट्टे में भी जाती हूँ, स्वीपर कॉलोनी में भी जाती हूँ, दर्शनपुरा में जाती हूँ और हर घर के व्यक्ति को पूछना, ये 10-20 व्यक्ति कुछ नहीं बता पाएंगे। जब रोबिन जी पार्षद है तब रोबिन जी को मैंने मुश्किल से 5 बार भी मेरी गली के अंदर नहीं देखा है। गली के अंदर का मैं आपकी गली में थोड़ा घूमता रहूंगा। मेरे को जो काम करना है, मैं कहीं पे भी होके मैं काम कराऊंगा, वो काम मैंने करा है। एक भी बंदा ये बोल दे कि उनका फोन आया हो या कोई काम हुआ, एक फोन पे काम होता था। कुत्ता नहीं गानी है, कुत्ता हमारे घर पे है ही नहीं, हमारा घर लाता ये कुत्ता यही मैं बोल रहा हूँ। सुनो, ये तो कांग्रेसी हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। कुत्ता मेरे घर पे है ही नहीं, ये कुत्ते अपने घर से लाते होंगे और अपने पीछे दौड़ाते होंगे, इनका ये हो सकता है। ये तो जनता कौन सी अरे हमारी सिख कॉलोनी में कम से कम 50 कुत्ते हैं, अब वो किसके हैं ये पता नहीं, लेकिन है 50 कुत्ते। और हमने कम से कम 500 से 700 पट्टे दिलवाए, ये भी हमारी एक कांग्रेस का। हाँ चलो अबार, चलो अबार, अरे पट्टा बढ़िया ये बात सुनो, ये बाहर की मेन दुकान पड़ी है, इनसे पूछो अभी। चलो हाईएस्ट पट्टों का काम पिछले कार्यकाल आपके रोबिन जी के, प्रेम सिंह जी के, प्रमोद जी, मोतीलाल जी के समय में कुमारों के भट्टे पे नाप के किया गया, संतुष्टि के साथ किया गया। ठीक है, कुमारों के भट्टे पे अभी इनको पता ही नहीं है, पट्टे सबके पास पट्टे, इनको पता ही नहीं है। दूसरा नहीं एक मिनट अशोक गहलोत जी की सरकार ने उदयपुर नहीं वो राजस्थान के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। लोगों को इतने अच्छा, पट्टे एक दिए काम करो जो जैसे थे सर, सबको मौका दिया। मयूर जी पट्टा दिए, ये यही बात है, जो जैसे दिए वो वैसे ही दे दिए। और ये प्रेम शाह और मोतीलाल जी के टाइम पे तो कट्टे, मोतीलाल जी के टाइम पट्टे नहीं मिले। प्रेम सिंह जी और प्रमोद जी के बाद कार्यकाल में 1 रुपये में पट्टा मिला। पूरा पट्टे वालों को घर घर जाके पूछो, पता चल जाएगा। ये सब आप जो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं प्रेम सिंह जी और सामर साहब के कार्यकाल में पट्टा मिला, उसका एक पट्टा लाके बता दो जिसमें गहलोत साहब का फोटो मिलेगा और गहलोत साहब कार्यकाल मिला। आप बीजेपी वाले पट्टा देते। सुनो एक मिनट को, सुनो। अब वासना कल बोला था मुझे, अभी बोला था सबसे पहले कि रोबिन भैया के कार्यकाल में सीवरेज का काम हुआ। आपकी टीम है ना, ये आपकी टीम तो कह रहे सब हमारे भाई हैं, सब भाई है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ, तो आपके पीछे मेरे पार्षद साहब खड़े हुए हैं। सीवरेज कनेक्शन हुआ, कटवा दिया आपने, क्यों? क्या कटवा दिया? इन्होंने कटवाया। क्या कटवाया? 2 बार कटवाया सीवरेज कनेक्शन। मेरा कार तो मैं परेशान हो रही हूँ कि लेटरिन भर रही है घर के अंदर। क्या बात कर रहे हैं अंकल? कहाँ गए? आप रे तकलीफ नहीं है। हाँ हुई मेरे को तकलीफ। क्या आदेश? लेटरिन भर रही है घर में। हाँ मैडम, अब घर की माँ को कौन डाकन बता सकता है? कोई अगर प्रॉब्लम है कहीं पे किसी को भी, उसका सॉल्यूशन है। कटाना इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर किसी ने कटाया तो वो सॉल्यूशन नहीं है। सीवरेज पूरे वार्ड में डली है, कोई अकेले इनके यहाँ नहीं डली। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सॉल्यूशन है। ये पट्टे के लिए जो बात बता रहे हैं, पट्टा दिया है अशोक गहलोत की सरकार में। मैं भी लेके आई हूँ मंडी वाले मकान का, लेके आई। सुनो उसका आगे सुनो, फर्जी है वो पट्टे। उसका पंजीयन नहीं होता। मैं घूम के थक गई। पट्टो सिलेंडर कराओ। हाँ तुरंत कराओ। आपने तुरंत कराया, तुरंत कराया। और पंजीयन नहीं हो रहा उसका पंजीयन नहीं हो रहा है, वो फर्जी है पट्टा। पंजीयन हो रहा है, नहीं हो रहा। होता है
देखो मेरी बात सुनो दीपक जी अपन सब तो साउंड है, सब ठीक है। आज दीपक जी के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक सेकंड, मंगरी पे जैसे कुछ लोग हैं कुमार भट्टो में, किसी के भी घर पे जाके आप पूछो 1 बजे की दीपक जी के घर पे जाएंगे तो एनी टाइम साथ में चलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? मैं ये कहना चाहता रात 1 बजे। हाँ तो ये कोई बिल्कुल बांध कुर्सी लगे नहीं मीडिया देखा नहीं रे, आग लो चला, आग लो चला। एनी टाइम पब्लिक गेट बजाए वो जनता के लिए सेवा के लिए जनता के लिए तैयार रहते हैं, जनता के लिए तैयार रहते हैं, गेट बजा दीपक जी तैयार। अरे भाई कोरोना काल होने की वजह से 2 साल कुछ कार्यक्रम तो है ही नहीं। अब 3 साल में अगर 2 बार रोड बनानी पड़े, इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, बाकी और कुछ मेरे को तो कोई किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं, लेकिन जब अगला यूँ कह रहा है कि 2 साल में 3 साल में 2 बार रोड बनवानी पड़े, मतलब एक बार अगर अपने निरीक्षण में बनती है तो कभी बनाने की जरूरत नहीं। मैंने भी ठेकेदारी करी हुई है, कैसे जब 3 साल में अगर 2 बार रोड बनती है। बात सुनो, ठेकेदार कभी कभी गालो कर ले गई। अरे करे तो ध्यान तो रखना पड़ता है उसका, इंजीनियर को उसके ऊपर ध्यान तो अपने को रखना पड़ता है। यार बहुत सही सवाल पूछा है, जवाब क्या नाम है आपका? प्रदीप पोरवल। प्रदीप जी आप वास्ते भी किसकी में हमारे पास? अरे हमारी बात सुना यार, ये होटल देव दर्शन में जाना और 10% डिस्काउंट कूपन है आज पूरी फैमिली के होटल खाऊंगी मैं। अरे आज खा लीजिए यार, विकास जी ने एक कूपन नोट लगेगा। विकास जी। हाँ भाई साहब, सभापति महोदय खुद इंजीनियर रहे, इतने कार्य करवाए उन्होंने, और उनको मालूम नहीं चला कि रोड का कार्य खराब हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर चाहे उसमें जो भी संलिप्त हो तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप पोरवाल जी कह रहे हैं कि ये रोड, और नेचुरल यहाँ से अभी भी रोड जहाँ काम चलेगा तो वहाँ पर रोड टूटेगी। अगर मान लो अभी आप इस 100 फीट से एंटर करोगे हमारे इधर जो नई रोड है 60 फीट की पेट्रोल पंप के आगे, तो वो रोड 3 बार टूट चुकी है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। चलिए अब एक अंतिम अपन कर लेते हैं कि वर्तमान जो पार्षद रही थी यहाँ की, अब तो हालांकि पूर्व पार्षद हो चुकी है, इनको 10 में से नंबर देना है। सबसे पहले पप्पू जी आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 9। 10 में से 9। 0 0 0 0। नहीं अरे हाँ 3 लफड़ा बढ़ जाएगा। 9 10 में 10 8 9.5 10 में 10 10 में से 10। नीरज जी किसको देना है? पार्षद को देना है, पति को देना है, दोनों पत्नी को को मिला देना है? के। आपके हिसाब से आपने इंटरव्यू तो उन्हीं से लिया, आपने दोनों को मिला। पार्षद का तो कोई सेंस ही नहीं है, मतलब 5 साल में दिखे ही यार नहीं तो 10 में से नंबर 0 नहीं, मैं व्यक्तिगत अपन कैसे ले, वो एक कार्यक्रम में मिले पारिवारिक तो 0 ही मिलेगा। देखो इधर से तो 0 ही मिलेगा। 0 तो आपने देखा कि क्या किस तरह का यहाँ का जो माहौल है, हालांकि पारिवारिक माहौल में सभी लोग यहाँ पर हैं। दीपक जी भी अभी थोड़ी देर बाद सबको चाय यहाँ पर पिलाएंगे। बहरहाल पर दीपक जी के और दीपिका जी के कार्यों से यहाँ पर वार्ड की जनता कुछ असंतुष्ट है और कुछ यहाँ पर फुल संतुष्ट दिखाई दे रही है। अब ये आम जनता तय करे कि वाकई में इस वार्ड में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है क्या खुशहाली में है, क्योंकि एक ऐसी कॉलोनी यहाँ पर है जहाँ पर कई दिग्गज निवास करते हैं और साथ ही में कई बड़े प्रतिष्ठान भी यहाँ पर थे। अब एक पासपोर्ट ऑफिस यहाँ से चला जाना केवल दुखद विषय है, पर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शहर की बिल्कुल आधारभूत स्तंभ है। उसके बावजूद क्या यहाँ पर जो रहवासी हैं वो संतुष्ट है या नहीं? कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस पूरे कार्यक्रम के हमारे जो प्रायोजक हैं DB जेम्स एंड ज्वेल्स, साथ में अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं रही, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही, घर वालों के साथ घूमने जाना चाहते हैं तो मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स के साथ आप भी जा सकते हैं और होटल देव दर्शन पर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।